अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ MGT 503 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिड टर्म के हवाले से फ़ाइल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि इस मिड टर्म की फ़ाइल में से आपके जो 70 to 80% MCQs है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये तकरीबन 200 से 250 MCQs पर मुश्तमिल फ़ाइल है और रिसेंटली जो पेपर्स आए हैं उन MCQs आए हैं या वो पास पेपर्स आए हैं उनसे ये MCQs वगैरह जो है वो हमने पिक किए हैं, वहाँ से लेकर इनको यहाँ पे पेस्ट करके आपके सामने ये फ़ाइल आज हम शेयर करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो करते हैं शुरू। और आज देखते हैं कि आपके लिए कौन सी फ़ाइल जो है हम लेकर आए हैं। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। जी तो स्टूडेंट्स, फ़ाइल मैंने ओपन कर ली है। ये फ़ाइल है हमारी व्यू सांगला टाइगर के नाम से जो वेबसाइट है, इसका लिए इस वेबसाइट पर की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है आपको। यहाँ पे मैं जब आप कमेंट में हमें बताइएगा तो हम ये जो फ़ाइल है इसका लिंक जो वेबसाइट का है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वरना आप गूगल पे जाकर व्यू सांगला टाइगर जैसे ही सर्च करेंगे तो टॉप पर हमारी वेबसाइट होगी, वहाँ से जाकर आप इसको फ़ाइल को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो चलते हैं MCQs देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कि जो सबसे मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर का वो क्या होता है। पीपल एट वर्क, लोगों का काम सबसे मेन जो होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी में होता है कि जब लोग अगर काम करेंगे तो कंपनी ग्रो करेगी, उसका जो स्टैंडर्ड है वो हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, द ग्रुप ऑफ टास्क परफॉर्म्ड विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज जॉब, कि जो टास्क का मजमुआ होता है, ग्रुप होता है जो परफॉर्म किया जाता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी में वो जॉब कहलाते हैं। कि जब आप जॉब करेंगे तो वो टास्क को परफॉर्म करने पड़ेंगे, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी वो आपको टास्क जो है कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो ये आपकी जॉब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एक्टिविटीज़, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिगेशन, जो आप परफॉर्म करते हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको काम दिया जाता है वो क्या कहलाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई काम आपको किसी कंपनी की तरफ जिसमें आप जॉब होल्डर हो, जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसकी तरफ से आपको दिया जाए तो वो आपको करना ही होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं जी, द स्पेसिफिक मीन्स यूज प्रोटेक्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स इज़ रेफर्ड, कि जो किसी भी कैंडिडेट का जो स्पेसिफिक मतलब मीन्स होता है टू अटैक्ट पोटेंशियल के अपने जज्बे को उभारने के लिए, वो क्या कहलाता है, रिक्वायरमेंट कहलाता है जी, रिक्वायरमेंट होता है वो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन आउटसाइडर एंड द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के कौन बंदा जो जिम्मेदार होता है दो लोगों को जोड़ने के लिए, जो कि आउटसाइडर्स और जो कि कंपनी में काम कर रहे होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो बंदा काम करता है उस बंदे को क्या कहते हैं, हम इंटरप्रेन्योर नहीं कहते, उस बंदे को हम कहते हैं जी लेजेंड उस बंदे को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अथॉरिटीज़ क्लासीफाइंग अमंग डैश लेवल ऑफ कैटेगरीज, कि जो अथॉरिटीज़ की कितनी क्लासीफिकेशन कितने लेवल्स होते हैं उसकी कैटेगरी के, 3 लेवल इसके होते हैं। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व चैनलिंग द बिहेवियर ऑफ ऑल पर्सनल टू अकम्प्लिश। इस क्वेश्चन को हम ना थोड़ा सा जो है वो रिपीट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हमारे 7th वाले को, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व चैनलिंग द बिहेवियर ऑफ ऑल पर्सनल टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स वाइल simultaneously helping the accomplish their own career objectives। तो इसमें लीडिंग है, जो लीडर होता है वो आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को लीड करता है, आपको गाइड करता है, आपको मुकम्मल तौर पर सारा वर्क का जो काम है वो आपको समझाता है, लीडिंग का इसका आपको कहते हैं। अगला जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इंडिकेट्स द पर्सनस इंक्लिनेशन टूवर्ड्स अ पार्टिकुलर occupation that provides satisfaction to their individual। तो इसका आंसर है वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है, इन ऑर्डर टू मेक रिक्वायरमेंट प्रोसेस मोर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आउटसाइड एक्सपर्टीज इन द रिक्वायरमेंट सर्विसेज, विच ऑफ द गिवन टर्म्स रिप्रेजेंट द शिफ्टिंग टू रिप्रेजेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आउटसोर्स हायरिंग के बाहर के लोगों को जब आप किसी कंपनी में हायर करते हैं तो वो ये इसकी फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास देख लेते हैं कि जो सबसे पहला, ठीक है ये हो गया। 10th वाला क्वेश्चन हमारे पास है जी,
द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एप्टीट्यूड सिग्निफाई द पर्सन नॉलेज। किसी भी बंदे को किसी भी काम का जब तक नॉलेज नहीं होगा तो वो उस काम को सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको वो सही तरह से जो है वो परफॉर्म नहीं करने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सिचुएशन इन विच एम्प्लॉयड डिसीजन आर नॉट इफेक्टेड बाय इलीगल डिस्क्रिमिनेशन। कि जो किसी भी एम्प्लॉय का डिसीजन होता है वो इफ़ेक्ट नहीं करता किसी भी इलीगल डिस्क्रिमिनेशन में, तो फेयर एम्प्लॉयमेंट कि जो आज़ादाना तौर पर काम करता है उसको फेयर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसका भी आंसर नहीं मिला, इसको स्किप कर देते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13 वाला के, द रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लेबर मार्केट कंडीशन व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग रिपीटेडली अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर लो देन, ठीक है। इसका आंसर है रिक्वायरिंग इज एक्सट्रीमली डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट करते हैं एक्सट्रीमली रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी वो डिफ़ॉल्ट करती हैं। यूनिलीवर इज सर्व, अगला क्वेश्चन है, यूनिलीवर इज सर्विंग ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इट्स diversified product, it is said to be practicing technological इसका जो आंसर आएगा वो सॉरी बिजनेस एंड ग्लोबलाइजेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे गया, सॉरी ये रहा, ठीक है जी। ये 15th वाला क्वेश्चन था, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ DFA courier service transfer responsibility and decision making power to the regional offices regarding appointment of staff and giving them budgets and authority to make important decisions. What is the process is called? ये जो सारा प्रोसेस हमने पढ़ा है ये कहलाएगा आउटसोर्सिंग। जो बाहर से कोई चीज़ हमारे बिजनेस पर जो इफेक्ट करती है वो आउटसोर्सिंग कहलाती है, ठीक है। ये आगे सिंपली फॉलोइंग टर्म स्टेरियोटाइप आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टू आइडेंटिफाई व्हाट द जॉब होल्डर डज। कि जॉब होल्डर जो है वो क्या करता है, ठीक है, कौन सी फॉर्म है, हाउ इट इज़ डन कैसे करता है, वाई इट इज़ डन क्यों करता है, ये सारा जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है, ये सारी इसकी जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। ये देखें जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन है पेज नंबर 66 पर, कि एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एंड ड्यूटीज़, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट। जॉब स्पेसिफिकेशन की जो स्टेटमेंट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो वो इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, वो रिक्वायर्ड स्किल्स को, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को, ठीक है, और थर्ड वाला पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी करती है, ये रिप्रेजेंट है। तो ये इसका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है जी, द थ्रू एंड डिटेल स्टडी रिगार्डिंग जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज जॉब एनालिसिस। सारा जॉब एनालिसिस में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्लीज़ एनालिसिस परफॉर्म ड्यू टू, जो एनालिसिस है वो क्यों परफॉर्म किया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए और जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए एनालिसिस जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, उनकी खुशहाली के बारे में सोचना कब स्टार्ट किया, 1930 टू 1940 के दरमियान। ये 10 साल जो 10 साल 1930 से 1940 तक ये एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छे साल रहे थे उस दौर में, ठीक है जी। अगला है जी HR का मतलब है, ये आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, HR स्टैंड फॉर, HR होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। HR डिपार्टमेंट बिकेम द मेन फोर्स बिहाइंड ऑल चेंजिंग ड्यूरिंग। इसका है जी, ये भी हो सकता है कैथलिक पीरियड भी हो सकता है और स्ट्रेटेजिक पीरियड भी हो सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजिक पीरियड ही आता है इसका, ठीक है जी। कंफर्म नहीं है, बस आपने कंफर्म कर लेंगे। अगर किसी को कंफर्म आंसर इसका मालूम हुआ तो वो नीचे कमेंट में हमें बताए, हम इसको उसके कमेंट को जो है वो पिन कर देंगे ताकि जो तमाम स्टूडेंट्स का इसका आंसर जो है वो जान सकें, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जी, पार्ट टाइम वर्कर्स, टेम्परेरीज, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कैटेगरी। तो ये कॉन्टीजेंट वर्कर्स होता है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, रिसोर्सेज आर एलोकेट एंड असाइंड वाइल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो होते हैं वो एलोकेट होते हैं और असाइंड होते हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल स्किल्स आर रिक्वायर्ड मोस्टली बाय टॉप लेवल मैनेजर, कि जो कंसेप्चुअल स्किल्स जो जहानत के तौर पर स्किल्स होती हैं, इसकी जहानत के तौर पर स्किल्स ली जाती हैं वो टॉप लेवल के मैनेजर के लिए होती हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग टीम, के ये इनमें से कौन सा जो है वो मार्केटिंग टीम का बेनिफिट नहीं है, तो वो है जी टीम अनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू बेटर यूटिलाइज एम्प्लॉयज़ टैलेंट्स। ठीक है जी, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परफॉर्मिंग, यहाँ से स्टार्ट होता है शायद जी, डैश इज़ एन डैश इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ वर्क टीम्स विच रिजल्ट इन अ लेवल ऑफ परफॉर्मिंग दैट इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इनपुट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा सिनर्जी इसका राइट आंसर आएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ABC कंपनी इज़ करंटली हायरिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट provinces of a country. ABC company is said to be implementing dash diversity, तो इसका जो डाइवर्सिटी इसका आएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा मंद भी पेपर्स में जो है वो आपके लिए बहुत ही मुफीद रहेगी। आपने इसकी तैयारी जो है वो लाजमी करनी है। ठीक है, इसकी कंप्लीट फ़ाइल जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कहेंगे कमेंट में जिस चीज़ को फ़ाइल चाहिए मुझे बताएं, मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगा, कोई इसका इतना इशू नहीं है। ये हमारी वेबसाइट में भी मैं अपलोड जल्दी ही करूँगा, अभी नहीं करूँगा, इसको इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा। थोड़ी सी इसमें एडिटिंग करनी है, अभी वेबसाइट का थोड़ा सा काम रहता है उसमें है, इसलिए आपको ये जो फ़ाइल है मिल जाएगी इंशाल्लाह जल्द ही वेबसाइट पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।